हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडी। हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोग पूरा मनी सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है कि हम लोग के इकोनॉमी में जितना भी पैसा प्रेजेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। वो कुछ पैसा बैंक्स के पास है, कुछ पैसा लोगों के पास है, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में है, ठीक है, कुछ पैसा मार्केट में है। तो इन सबको अगर हम लोग प्रॉपर कैटेगराइजेशन इसका देखें तो ये 5 फॉर्म में पैसा अवेलेबल रहता है मार्केट में। पहला फॉर्म हमारा है M0। M0 में वो पैसा जो मार्केट में भी सर्कुलेशन में है, एक जगह दूसरी जगह आ रहा है जा रहा है, वो वाला पैसा, प्लस जो भी RBI के पास बैंक के डिपॉजिट्स हैं। RBI में अकाउंट कौन खोल सकता है? बैंक और गवर्नमेंट, ठीक है। तो बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं RBI के पास, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस M1 में क्या आएगा? M1 में जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास करेंसी है, मतलब वो अभी पैसा वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मार्केट में, जो उन्होंने घर पे सेविंग्स के नाम पे रखा है लिक्विड कैश, वो आ जाएगा। प्लस उनके डिमांड डिपॉजिट, जो सेविंग अकाउंट अपन का बैंक में होता है, उसमें जो पैसा रखा है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है कंज्यूमर्स का। देन M2 है। M2 में हमारा M1 प्लस जितने भी सेविंग्स हैं हमारी पोस्ट ऑफिस में, कुछ लोग जो है पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग करते हैं, तो वो सेविंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। देन M3 में आएगा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो लंबे समय के लिए FDs वगैरह हैं, वो सारी इस कैटेगरी में आएंगी। प्लस M1 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, ये भी M3 की कैटेगरी में आएगा। M4 में आएगा, M3 तो आएगा ही, प्लस जो भी पोस्ट ऑफिस के पास और भी अदर सेविंग्स हैं, गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं वो, नॉर्मल पब्लिक की अगर कोई रह गई हो यहाँ पर सेविंग्स, तो वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये हमारा पूरा पैसा आ गया जो मार्केट में अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीक़ों से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अपन का हो गया पूरा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बाद हम लोग देखेंगे, अब देखो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। अगर कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो मनी सप्लाई कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। तो एक उसका कंट्रोलिंग हेड होना चाहिए, जो कि अपने इंडिया में है RBI, ठीक है। तो RBI के पास कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं जिससे वो मार्केट में मनी फ्लो कम ज़्यादा कर सकता है। तो सबसे पहला उसके पास है बैंक रेट। बैंक रेट मतलब वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे कोई RBI किसी भी बैंक को लोन देता है। बैंक RBI से क्यों लोन लेगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास डिपॉजिट्स कम पड़ जाती है, लेकिन लोन की रिक्वायरमेंट मार्केट में ज़्यादा होती है। तो इन दैट केस बैंक जो है वो हेल्प ले सकते हैं RBI से। तो RBI जिस रेट पर बैंक को लोन देगा उसको अपन बोलते हैं बैंक रेट। अब RBI कंट्रोल कैसे करेगा इस चीज़ को? अगर RBI चाहता है कि मार्केट में कम पैसा पहुँचे, पैसा अगर कम पहुँचाना है, तो RBI क्या करेगा? बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेंगे RBI से, और वो कम लोन ही आगे फॉरवर्ड करेंगे मार्केट में। तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब क्या? अब देखिए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ कमोडिटी फॉर्म में उनको रखना पड़ता है सेविंग्स। तो RBI जब चाहे ये बैंक से लिक्विड करवा सकता है, जब चाहे ये इंक्रीज़ कर सकता है। तो इससे भी मनी फ्लो मार्केट में कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर RBI चाहे कि बैंक्स के पास पैसा ना बचे, वो जल्दी से कमोडिटी में कन्वर्ट कर ले अपने पैसों को, तो वो क्या करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन में बोलेंगे कि आप लोग खरीद लो ये सारी चीज़ें। बैंक क्या करेगा? पैसे पूरे RBI के पास पहुंच जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे पैसे वहाँ पर, और वो वही पैसे लोन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो मार्केट में मनी सप्लाई यहाँ से कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन रिजर्व रेशियो। अब जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, उसमें से कुछ पैसा उसको साइड करना होता है CRR के नाम पर, जो कि आगे वो लोन में नहीं दे सकता, ठीक है। ये RBI की पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी होती है। तो जब RBI चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, तो वो CRR इंक्रीज़ कर देगा। जब वो चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, तो वो CRR कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन, मतलब बिना किसी मेजर के परसुएड करना, प्रेशर क्रिएट करना बैंक्स पर कि आप लोन दो या ना दो। तो ये अपन लोगों ने 4 कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ ली जिससे RBI मार्केट का मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो महंगाई हम लोग की ईयरली इंक्रीज़ होती है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है हम लोग के 4 टाइप का होता है। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो कि बहुत कम रेट से इंक्रीज़ होता है। अगर इस मार्कर का प्राइस में देखो तो नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आएगा, हो सकता है चेंज आए भी ना। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, जो कि हम लोग को इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत कम, जिसमें कोई ज़्यादा असर ना पड़े कंज्यूमर्स की जेब पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अगर ये मार्कर का प्राइस अभी 20 है और ये 30 हो जाए, ठीक है, तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा। मतलब तो ऐसा इन्फ्लेशन जिससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, कंज्यूमर्स को फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एकदम से किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ही उछाल आ जाए जब किसी चीज़ के प्राइस में, उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जब आप लोग देखेंगे तो वो एक दिन का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली जब किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज स्टेट में ही रहे उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन आता क्यों है किसी भी इकोनॉमी में? तो सबसे पहले तो मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ हो जाता है, जब मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा पहुंच जाए कि लोगों को पैसों की कदर ना हो, वो लोग डिमांड बढ़ाते जाए लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से जब बढ़ नहीं सकता तो उसको हम लोग तो उसका मतलब कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई मीट नहीं हो पा रही है डिमांड से, तो जो चीज़ें हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जब लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, कोई अगर अच्छा ईयर जाता है जिसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हों तो उसमें लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा पहुंचता है, सैलरीज लोगों की बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट आ जाता है, बिजनेसेस अच्छे चलते लोगों के तो प्रॉफिट ज़्यादा बचते हैं, तो लोगों की जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो स्पेंडिंग भी ज़्यादा करते हैं, तो उस केस में इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि सप्लाई वही सेम जो बैक एंड आप लोगों का है वो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन उसके फर्स्ट रीजन्स ये चीज़ें हैं। जैसे ब्लैक मनी जब मार्केट में इंक्रीज़ हो जाता है तो उस केस में लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है जो उनको खर्च करना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग उसको बैंक में तो रख नहीं सकते, तो उस केस में डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में। देन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया हो किसी टाइम पर और अगर एक ही ईयर में वो अपना सारा पब्लिक डेट चुका दे तो लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा बहुत सारा विद इंटरेस्ट, तो वो लोग खर्चा भी करेंगे फिर। नेक्स्ट है कंज्यूमर स्पेंडिंग, वही रिलेटेड पॉइंट्स है दोनों आपस में। कंज्यूमर्स अगर एकदम से अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे किसी भी कैटेगरी में तो उस चीज़ में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उस सप्लाई मीट नहीं हो पाता, तो इस वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है।